हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करेंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम इकोनॉमिक्स और हम लोग ग्रामीण विकास को पढ़ रहे थे। लेसन नंबर 5 था। तो हम लोग कल जो है एनिमल हस्बेंड्री को देख चुके हैं, पशुपालन है तो हम लोग देख चुके हैं और उस पर हम लोग आपका बात कर चुके हैं। ठीक, तो कितने पशु हैं, कितने काउंटिंग है, कितने आपके सीमांत किसान हैं, इन सभी के बारे में एक डाटा एक क्वेरी हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख ली और बात भी करने का प्रयास किया कि आखिर में कितने हैं। मत्स्य पालन को हमने देखा कि भैया कितनी हमारे यहाँ आपके फिशवल कंडीशन है, ताजे पानी की कितनी है और आपके सलाइन वाटर जो समुद्र की है उसमें कितनी है। 60% जो है हम लोग आपका अपने अंतरदेश से लेते हैं, 40% हम लोग बाहर से करते हैं। चलिए अब बात करते हैं सांसदों द्वारा गांव का दत्तक ग्रहण। दत्तक यानी कि किसी को गोद ले लेना ही आपका हमारे यहाँ दत्तक कहते हैं और दत्तक हमारे यहाँ प्राचीन प्रयास से नहीं, प्राचीन समय से हम लोग करते हैं। लेकिन कहीं पुत्रों का होता है, कहीं संपत्ति का होता है, कहीं किसी चीज का। तो यहाँ सांसदों द्वारा गांव को ग्रहण अक्टूबर 2000 आपके 14 में भारत सरकार ने सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र से आदर्श सांसद ग्रामीण योजना नामक एक नई योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत भारत सरकार के सांसदों को एक गांव की पहचान कराने और विकसित करने की जरूरत है। शुरू करने के लिए संसद वर्ष 2016 का एक मॉडल गांव के रूप में एक गांव एक विकसित कर रहे हैं। वर्ष 2019 तक दो विकसित गांव करने, पहले एक करेंगे फिर दो करेंगे और गांव को पता नहीं एक मॉडल गांव, मॉडल आदर्श या इस तरीके। आज भी देखिए कुछ गांव ऐसे हैं जो आपके आदर्श गांव, यानी कि उनको जरूरत नहीं, खुद ही वो आदर्श है। ठीक, भारत में 2500 से भी अधिक गांव को सम्मिलित करने की योजना है। योजना के मुताबिक गांव के मैदानी इलाकों में 3000 से 5000 और पहाड़ी इलाके में 1000 से 3000 की आबादी का हो सकता है। 3000 से 5000 की आबादी और उधर 1000 से 3000 की आबादी का गांव हो सकता है। और सांसदों को की उम्मीद कर रहे हैं कि वे ग्रामीण को गतिविधि करने के लिए प्रेरित करें, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए प्रेरित करें। ठीक, तो ये थी सांसद आदर्श ग्राम। देख लिया सांसद आदर्श ग्रामीण योजना। चलिए हो गया। बात कर रहे हैं स्थानीय विकास और जैविक कृषि की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, स्थानीय विकास क्या है, और उसी पर हम लोग बात करें। कुछ वर्षों में रासायनिक उर्वरक और कीटकों ने हमारे स्वास्थ्य पर हो रहे हानिकारक प्रभाव के विषय में जागरूकता का प्रसार कैसे हुआ है, जागरूकता का प्रसार हुआ। भारत में परंपरागत कृषि पूरी तरह से रासायनिक उर्वरक और विषजनक कीटों पर आधारित है। कह रहे भैया कुछ वर्षों में जिस तरह से रासायनिक जो उर्वरक है और कुछ हमारे आपके पेस्टिसाइड्स हैं कि रासायनिक उर्वरक में है T20 बोराजिन, तरह की चीजें आ रही हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल रहे हैं। हानिकारक मतलब क्या होता है, अब मान लीजिए हमारे कुछ आपका कोई भी एक कीटनाशक का आपका छिड़काव किया या कोई आपका फर्टिलाइजर दिया, तो उसका कंटेंट किसके अंदर जाएगा, पौधे। पौधे को अगर हम कंज्यूम करेंगे तो उसका कंटेंट हमारे अंदर आएगा, हम कहते हैं डीपीटी। उससे क्या होगा, हमारे अंदर भी वो विकार उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है? भारत में परंपरागत कृषि पूरी तरह से रासायनिक उर्वरक और विषयजनक कीटनाशों पर आधारित थी। ये विषय वक्त तत्व हमारी खाद्य पूर्ति व जल स्रोत के निसरिताओं से होते हुए हमारे पशुधन को हानि पहुंचाते हैं। अब मान लीजिए अब पूरा जहरीला कर दिया फूड सिस्टम को, अब ये पानी के माध्यम से होते हुए जाएंगे तो ये डिस्टर्ब करेंगे। साथ ही इनके कारण मृदा की उर्वरता क्षीण हो जाती है, यानी जो मृदा की उर्वरकता है क्षीण हो जाती है और हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश हो जाता है। अतः
विकास की धारणा के लिए पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी विकास के प्रयास अनिवार्य हो गए। ऐसी ही प्रौद्योगिकी को जैविक कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैविक कृषि कहा जाता है। यानी कि जहां पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम चीजों का खाद जो हम प्रयोग कर रहे हैं और जो आपके कीटनाशक ले रहे हैं इनका प्रयोग ना करें, हम सिर्फ गोबर की खाद, नीम के पत्तों का स्प्रे, गोबर के पत्तों का ऑर्गेनिक स्प्रे करें, ये सारी चीजें होंगी और हमारा जो हम चाहते हैं हम एग्रीकल्चर की तरफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ये हमारा लक्ष्य है। सापेक्ष में जैविक कृषि कृषि करने की वह पद्धति है, कह रहे कि ऑर्गेनिक जो है, जो हम बात कर रहे हैं जैविक कृषि की, कह रहे खेती करने की वह पद्धति है जो पर्यावरणीय संतुलन को पुनर्स्थापित करके उसका संरक्षण और संवर्धन करती है। कह रहे पहली बात तो बैलेंस करती है इन्वायरमेंट को और उसको रीस्टैब्लिश करती है, उसका प्रोडक्शन करती है और उसको बढ़ावा देती है। दोनों तरह की चीजों को यह आपका करती है। विश्व भर में सुरक्षित आहार की आपूर्ति के लिए जैव विविधता से उत्पादित खाद्य पदार्थों की वृद्धि में मांग हो रही है। देख लिया जैविक कृषि के लाभ। जैविक कृषि महंगे आगतों जैसे संकर यानी कि हाइब्रिड बीज, रासायनिक उर्वरक के स्थान पर स्थानीय रूप के बने जैविक आगतों का प्रयोग पर ये आगत सस्ते हैं, इस कारण से निवेश के प्रतिफल अधिक मिलते हैं। इस बाजारों में जैविक कृषि उत्पाद की बढ़ती हुई मांग के कारण, कैसी है? बढ़ती हुई डिमांड के कारण इसके निर्यात में भी अच्छी आय हो सकती है। अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि रासायनिक आगतों से उत्पादित, रासायनिक आगत है से उत्पादित खाद्य की तुलना में जैविक विधि से उत्पादित भोज्य पदार्थ के, अरे भैया अगर आपने जो केमिकल विधि से आपने फर्टिलाइजर खाद का प्रयोग करके जो आपने चीज उगाया, चाहे गेहूं, चावल, आम, सरसों, कुछ भी है, उसमें वो इतने पोषक तत्व नहीं है जितने कि इस ऑर्गेनिक कृषि से जो हमने उत्पाद बनाया है इसमें। अतः जैविक कृषि हमें अधिक स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराती है, क्योंकि जैविक कृषि में श्रम आगतों का प्रयोग अपेक्षा अधिक होता है। अतः भारत जैसे देश में यह अधिक आकर्षक होगा कि उत्पाद विश्व बृहत रसायन मुक्त और आपके पर्यावरण की दृष्टि आदरणीय विधि के उत्पादित होते हैं। ऐसी होगी आपका सस्टेनेबल वाली। अब आपको पता चल जाएगा कि हम जैविक कृषि की तरफ क्यों बढ़े। पहली बात तो पोषक अधिक है, पर्यावरण पर कोई इसका प्रभाव नहीं, कोई ना तो मिट्टी प्रभावित, आपका जल, और जो उसको कंज्यूम कर रहा है आपका प्रभावित नहीं है, बल्कि उल्टा उसको ज्यादा पोषक तत्व मिल रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जैविक कृषि की लोकप्रियता के लिए देखिए, अब हम चाहते हैं कि जैविक कृषि बढ़े, उसमें लोगों के प्रति उसकी लोकप्रियता बढ़े, लोग उसको करें, लोग उसको अपनाएं। इसके लिए नई विधियों का प्रयोग कर किसानों की इच्छा शक्ति यानी कि खुद मन करे उनका, और कृषि जागरूकता की आवश्यकता है। जैविक कृषि संवर्धन के लिए उपयुक्त नीतियों के अभाव के साथ साथ विपणन की समस्या को ध्यान देना आवश्यक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे पास जैविक नीति के लिए कोई अच्छी पॉलिसी नहीं। पहली बात, अच्छी पॉलिसी नहीं है, उसके साथ भाई उसका मार्केट यानी कि विपणन की समस्या है। और जब पॉलिसी अच्छी नहीं है, चलो मान लो उगा भी लिया तो बिका कैसा? जैविक उत्पाद महंगे बिकते हैं। मान लीजिए अगर टमाटर जैविक उत्पाद, नॉर्मल टमाटर 20 रुपए है तो जैविक उत्पाद टमाटर 60 रुपए बिकते हैं। उसकी मंडी भी होनी चाहिए। क्लियर हो गया? ये समस्या इस विधि को प्रोत्साहन करने का बाधक है। ये देखा गया है कि प्रारंभिक वर्षों में जैविक कृषि की उत्पादक रासायनिक कृषि से कम रहती है। बहुत बड़े स्तर पर, छोटे स्तर पर किसान अपनाना कठिन होगा।
यही नहीं, जैविक उत्पाद के रासायनिक उत्पाद की अपेक्षा शीघ्र ही खराब होने की संभावना रहती है और ये जल्दी खराब भी हो जाते हैं। ये बेमौसमी फसलों में कृषि, अब सबसे बड़ी बात क्या है, जल्दी खराब हो जाते हैं, लॉन्ग ड्यूरेबल नहीं है। ठीक है, ठीक, उत्पादन बहुत सीमित होता है, ऐसा नहीं कि खूब दवा के उत्पादन हो रहा है। फिर भी जैविक कृषि धान्य कृषि के विकास में सहायक है। भारत में तो निश्चय ही घरेलू और राष्ट्रीय बाजारों के लिए इनका उत्पाद लाभान्वित हो सकता है। आप बता सकते हैं खाद्य गैर खाद्य वस्तुओं का जैविक कृषि विधि का उपयोग करना उत्पादन हो सकता है? आप देखिए, देखिए अब हम बात करते हैं निष्कर्ष यानी कि कॉन्क्लूजन की। आखिर में इतना सब कुछ कहने और करने का मतलब क्या था। एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि जब तक कोई चमत्कारी परिवर्तन नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्र का पिछड़ापन बना रहेगा, यानी कि कोई आपका मेडिकल की जरूरत है। आज ग्रामीण क्षेत्रों को अनेक प्रकार के उत्पादक कृषियों की ओर उन्मुख कर एक सह उत्पाद और प्रस्फूर्ति का संचार करने की आवश्यक हो गया है। ये कार्य हो सकते हैं कि डेयरी उद्योग, मुर्गा पालन, मत्स्य पालन, फल सब्जी उत्पादन, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी बाजारों के बीच संपर्क सूत्र की रचना। इस प्रकार कृषि उत्पादन में लगे निवेश पर अधिक आपका प्रतिफल अर्जित कर पाना अच्छा आ सकता है। यही नहीं, आधारिक संरचना जैसे खाद विपणन, कृषक नीतियां, कृषक खाद और में के बीच में निरंतर संवाद और समीक्षा के क्षेत्र में क्षमता का आपका पर्याप्त सिद्ध हो रहा है। तो सारी चीजें हैं, किस तरीके से वो सिद्ध होंगी उनको देखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। ठीक, आजकल हम पर्यावरण और ग्रामीण क्षेत्रों को दो पृथक विषय मानकर व्यवहार नहीं कर सकते। ये आप कहोगे कि पर्यावरण अलग मुद्दा है और ग्रामीण विकास अलग मुद्दा है, तो आप इनको सेपरेट नहीं माने, आप उनका व्यवहार ना करें, सिंपल एक ही माने। करें कि नई पर्यावरण मित्र और विकल्पों के आविष्कार प्राप्ति भी आवश्यक है, और ताकि विभिन्न परिस्थितियों का सामना हो सके और हम धारणीय विकास की ओर अग्रसर हो पाए। इन विकल्पों के में प्रत्येक ग्रामीण समुदाय अपनी स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप चयन कर सकता है। अतः हमारा काम तो केवल विधियों की श्रेष्ठता की पहचान कर उन्हें चुनना होगा। ठीक, जो देश में विभिन्न क्षेत्रों में हो चुकी हैं, ताकि इसे व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रक्रिया में प्रदान किया जा सके। ठीक, तो हम लोग आपको दे सके। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारी चीजें होंगी। चलिए देख लिया, तो ये इसका निष्कर्ष निकला है। ठीक, और इतना हम देख चुके हैं। तो किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी है पूरे चैप्टर में, किसी कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं। चलिए जैविक जो भोजन है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ऑर्गेनिक फूड किसको कहा जाता है। विश्व में जैविक भोजन की लोकप्रियता बढ़ रही है। अनेक देश अब खाद्य पदार्थ व्यवस्था में 10% जैविक कृषि द्वारा उत्पादन करने के खुदरा व्यापार श्रृंखला, सुपर बाजार, खाद्य पदार्थ बिक्री के आधार पर हरित स्थिति प्रमाण पत्र को अलंकन किया जा रहा है। आपने कुछ चीजों को उपजाया है तो आपको जैविक कृषि का एक आपको सर्टिफिकेट टाइप में मिल जाएगा। ठीक, और जैविक कृषि को परंपरागत चीजों को बढ़ाने पर अधिक महत्व। महाराष्ट्र में जैविक विधि से उत्पादित कपास, अब ऑर्गेनिक रूप से कपास उग रही पर बात करें। वर्ष 1955 में प्राकृतिक नामक एक गैर सरकारी संगठन ने किसान मेहता को यह सुझाव दिया कि कीटनाशकों का सर्वाधिक प्रयोग वाली कपास की खेती में जैविक विधि से भी हो सकती है। यानी जो आप कपास की खेती करते हैं उसमें आप बहुत सारा रासायनिक उर्वरक कीट यूज करते हैं, वो ऑर्गेनिक रूप से हो सकती है। तो नागपुर के केंद्रीय कपास शोधन संस्थान, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि नागपुर में क्या है, केंद्रीय कपास शोधन संस्थान है।
ठीक। अतः महानिदेशक की अति टिप्पणी थी, क्या आप सारे भारत को वस्त्रहीन करना चाहते हो? उन्होंने टिप्पणी की, क्या आप अगर ऑर्गेनिक रूप से उगा दोगे तो पूरा भारत कैसा हो जाएगा? वस्त्र विहीन हो जाएगा। इस समय तक 130 किसान ने 1200 हेक्टेयर में अंतर्राष्ट्रीय जैविक आंदोलन संघ के मानक के रूप में कृषि कपास को प्रतिबद्ध हो चुके थे। इनके उत्पाद में जर्मन द्वारा मान्यता प्राप्त एग्रो के परीक्षण के बाद उच्च कोटि का पाया। किसान मेहता का कहना था कि भारत में 78% किसान 0.8 हेक्टेयर के छोटे खेत का सीमांत है। समस्त देश की भूमियों का 20% ही दीर्घकाल में ऐसा किसान मौद्रिक और संरक्षण की दृष्टि से जैविक कृषि में अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। अपने क्षेत्र में किसी खेत में चाहे जैविक खाद का उपयोग किया जाए, खेतों संबंधित जुड़ाव, उनकी चर्चाएं, ये सारी गारंटियां आपको देखिए, ठीक, और इनको आप देख सकते हैं। हो गया। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो जैविक कृषि भारत में अभी भी इतने मास लेवल पर नहीं हो रही है। भारत का एक राज्य है सिक्किम, में वो 100% ऑर्गेनिक है। उत्तराखंड में दूसरा राज्य बन सकता है, मतलब भारत में उत्तराखंड ऐसा बन सकता है जो कब से कि आप देखोगे हमारे पास बहुत कुछ आपका हिमालय क्षेत्र है और वहाँ हम बहुत अच्छे रूप से ऑर्गेनिक उत्पाद कर सकते हैं। जैसे हमारा मंडुआ है, लाल चावल है, और जो हमारे यहाँ की दालें हैं, बुरास का जूस है, बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जो 100% ऑर्गेनिक हो सकते हैं और उनकी विश्व बाजार में बड़ी मांग है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तराखंड का 80% मंडुआ जापान जाता है। जो क्या करते हैं वो लोग, जापानीज लोग, उस मंडवे के बिस्किट बनाते हैं और अपने बच्चों को स्कूल में फाइबर के रूप में देते हैं। आप बताइए हम लोग बहुत कम। क्लियर है? इसलिए कहते हैं कि आप मोटा अनाज खाइए, लोकल चीजों को बढ़ावा दीजिए। आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बोल, आप अपने यहाँ का जो हम लोग हरा धनिया उगाते हैं, बाजार के हरे धनिया में आप सुगंधित के आधार पर तय कर सकते हैं कितना उसमें सुगंध। एक बस नाम का ज्यादा है, एक के 4 पत्ते ही बहुत सुगंध पैदा कर सकते हैं, शायद किसी की गड्डी ना। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? फिलहाल जो है इतना ही कि हमारा ग्रामीण विकास का पूरा चैप्टर हो चुका है। उसकी साख, विपणन आधारित आलोचना, सब चीजें, बैंकिंग व्यवस्था को सब देख चुके हैं। एक बार घर जाकर रिवीजन करिए। डाउट कोई क्या रहता है तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही।